हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैष्णवी और इंग्लिश एजुकेटर। अभी तक हमने क्लास 9th-10th के सिलेबस में काफी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 6th 7th 8th के चैप्टर्स पे पहले आगे बढ़ेंगे, फिर हम 9th 10th पे वापस आ जाएंगे। तो पहला हमारा है फेबल्स एंड फोक टेल्स में बॉटल ऑफ ड्यूक। ये आपने सबने अपनी बुक में आराम से देख पा रहे होंगे। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी छोटा सा चैप्टर है। हम आराम से समझ जाएंगे क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हम लोग चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, रामानाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। जो रामानाथ था वो किसका बेटा था? एक रिच लैंडलॉर्ड, मतलब अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम अ लार्ज ट्रेट्स ऑफ लैंड वेयर व्हेन ही डाइड। मतलब जो उनके फादर थे, रामानाथ के फादर, जब वो मर गए तो उन्होंने काफी जमीन जायदाद अपने बेटे रामानाथ के लिए छोड़ के चले गए थे। क्योंकि जब रिच लैंडलॉर्ड थे तो उनके पास खूब जमीन जायदाद तो रही ही होगी। तो जब मरे होंगे तो फिर अपने बेटे के लिए लार्ज ट्रेट ऑफ लैंड का देखो मीनिंग यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड। तो मतलब वो काफी जमीन जायदाद अपने बेटे के लिए छोड़ के चले गए थे। ठीक है, बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामानाथ इतना नालायक था, तुम लोग समझ सकते हो कि एक भी दिन अपनी जमीन जायदाद या अपनी जमीन पे जाता ही नहीं था देखने के लिए क्या हो रहा है, मैं कुछ पे कुछ बो दूं, कुछ उगा दूं, कुछ हार्वेस्ट कर दूं। एकदम जाता, एकदम लेजी था कह सकते हो, पड़ा रहता था। रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन अ डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। मतलब एक भी दिन अपने जमीन को देखने तक वो नहीं जाता था, इतना बड़ा कामजोर आलसी था वो। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। भाई साहब के दिमाग में कोई अपना एक अलग फनी आइडिया रामानाथ के दिमाग में चल रहा था। वो फनी आइडिया क्या था, अब हम लोग यहाँ जानते हैं। ही बिलीव्ड, एक सेकेंड, ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोर्शन। उनको कोई मतलब एक कह सकते हो बिलीव था उनके अंदर, क्या उनके अंदर एक कोई अंदर से कुछ इमेजिनेशन आती थी कि अभी कोई मैजिक पोर्शन है। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी पर भी उसको छिड़केंगे, इस मैजिक पोर्शन को कहीं पर उसको डालेंगे, वो उसको सोने में बदल देगा। दैट विल चेंज एनीथिंग इनटू गोल्ड। अच्छा, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस मैजिक पोर्शन। वो दिन भर बिना खेत में न जाए, बिना कुछ किए, बस दिन भर बैठ के सोच रहे थे ऐसा कौन सा मैजिक पोर्शन है, ऐसा क्या कर दूं मैं जो ऑब्जेक्ट को सबको गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। वो दिन भर मैजिक पोर्शन के बारे में सोचते रहते थे, उसी के बारे में, उसी को जानने की कोशिश करते रहते थे पूरे टाइम। ठीक है, ही स्पेंड, और पूरा दिन वो उसी में लगाए रहते थे। स्पेंड ऑल हिज time to learn more about his portion. People cheated him often, promising to tell him about it. और जो लोग थे उसके अगल बगल के गांव के लोग उसको मतलब चीट कर देते थे कि हाँ हाँ प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको बताऊंगा, मुझे इतने रुपए दे दो या ये काम कर दो मेरा, मैं तुमको ये बताऊंगा, इसका मैजिक पोर्शन कैसे चेंज करना है, गोल्ड में कैसे छिड़कने पे सब कुछ गोल्ड में आ जाएगा। हाँ हाँ मैं तुमको इसके बारे में बताऊंगा। तो लोग उसको चीट करते रहते थे। People cheated him often, promising to tell him about it. But he did not give up. लेकिन लोग उसको इतना चीट करते रहते थे, इतना उसको बेवकूफ बनाते रहते थे, लेकिन तब भी वो अभी तक गिव अप नहीं कर रहा था। उसको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ जरूर आएगा जो सब कुछ इसको मैजिक पोर्शन को एकदम कहीं पे छिड़क दूंगा और वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। His wife मधुमती, मधुमती उनकी वाइफ का नाम है, रामानाथ की, was tired of this। तो उनकी वाइफ पूरी कह सकते हो टायर्ड हो चुकी थी, मतलब थक चुकी थी ये सब तमाशा देख देख करके। एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ हैड स्पेंड। मतलब और मतलब वो देख रही थी कितना रुपया इस सब मैजिक पोर्शन के चक्कर में, या जो गांव वाले उनको चीट कर रहे हैं किस चक्कर में, कितना रुपया वो बर्बाद कर रहे हैं रामानाथ। इससे मधुमती काफी कह सकते हो थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। मतलब वो पक्का उनको मालूम चल गया था कुछ दिन बाद हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचने वाला है, जिस हिसाब से ये पैसे खर्च कर रहे हैं रामानाथ मैजिक पोर्शन को जानने के लिए। वन डे अ फेमस शेख कॉल महीपति, एक मतलब फेमस शेख कह सकते हो, साधु, साधु आते हैं, महीपति जिसका नाम है, ठीक है, वो आते हैं। केम टू देयर टाउन, मतलब उनके टाउन में आते हैं वो महीपति। ठीक है, रामानाथ बिकेम हिज फॉलोअर। रामानाथ क्या होते हैं, उनके फॉलोअर बन जाते हैं उनके। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोर्शन, और उनसे पूछने लगते कोई ऐसा मैजिक पोर्शन बताइए ना जिससे मैं सब कुछ गोल्ड में चेंज कर दूं, गोल्ड में कन्वर्ट कर दूं। टू दिस सरप्राइज द सेग आंसर्ड, ये सब सुन करके सेग जो है, साधु जो है, आंसर करते हैं, क्या करते हैं, यस, इन माई ट्रेवल्स टू हिमालयास आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोर्शन। मैं हिमालय पे, एक बार हिमालय पे गया था, मतलब वहां पे अपनी एक यात्रा पे गया था, वहां पे, वहां मैंने ऐसा कुछ सुना तो है एक मैजिक पोर्शन के बारे में जो सब कुछ गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। मैं मैजिक पोर्शन बनाना तुमको सिखा दूंगा, बता दूंगा, वेट करो, पेशेंस रखो भाई साहब थोड़ा सा। आई हर्ड
यू कुड मेक आ सच अ पोर्शन, मैंने सुना है पैसा बन जाएगा, इट इज डिफिकल्ट, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टेल मी रिक्वेस्टेड द रामानाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। वो कहता अच्छा ठीक है, डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, मुझे बताइए तो, टेल मी, मुझे बताइए। यू हैव टू प्लांट अ बनाना, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। ठीक है, तो तुम अपने जितना तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर फील्ड या खेत छोड़ के गए हैं, तो सब जगह बनाना प्लांट लगा और अपने हाथों से डेली सुबह उसमें पानी डालना। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, अपने खुद के हाथों से उसमें पानी डालना, यानी किसी के और हाथों से, अपनी वाइफ से मत कह देना उसमें पानी डालने के लिए, ये बोलते हैं, ठीक है। इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू, ड्यू मतलब समझते हो ना, ओस, जो ओस ठंडियों में सुबह उठो तो ओस पड़ी रहती है ना बाहर, घासों में देखोगे, पेड़ पौधों पे देखोगे, तो वही बता रहे हैं कि विंटर्स में जो मॉर्निंग ड्यू रहेगी ऑन द लीफ, जो बनाना की लीव्स पर तुम वाटर करके उसको बड़ा कर देना पहले, फिर जब विंटर आएगा तो जो मॉर्निंग ड्यू मतलब मॉर्निंग में उनकी लीव्स पर ओस जो पड़ी रहेंगी, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, उन ड्यू मतलब ओस को कलेक्ट करना और स्टोर इट इन बॉटल, और उसको बॉटल में भर लेना। When you have 5 लीटर of dew, bring it to me, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस भर जाएगी एक बोतल में, तो तब वो तुम इसको मेरे पास लेकर के आना। I will chant some magic word, मैं कुछ चांट मतलब बोलना, मंत्रों को नहीं बोलते हैं, वही चांट मतलब फिर मैं उसमें कुछ मैजिक वर्ड्स या कोई मंत्र ऐसे फूकूंगा, बोलूंगा, उसके बाद इट विल टर्न इनटू मैजिक पोर्शन, फिर वो मैजिक पोर्शन में बदल जाएगा, जैसे तुम मैजिक पोर्शन चाहते हो ना वैसे ही हो जाएगा फिर। A drop of the portion will change any object into gold, और फिर उसका कोई भी एक ड्रॉप भी ले लोगे, एक बूंद भी उठा लोगे, कहीं पे डालोगे ना, तो पूरा ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगा, सोने चांदी में बदल देगा। देखो ये इमेज आ रही है ना आपके पास, एक पेड़ के नीचे टाउन में उनके सिंह आए हैं, महीपति और ये रामानाथ उनसे बातें कर रहे हैं, कि इमेज दिख रही है ना, बस आगे बढ़े हम लोग, ये देखो, ठीक है। रामानाथ वॉज वरीड, रामानाथ चिंतित हो गए थे, भाई साहब चिंता हो गई थी अब उनको। बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। तो वो साधु से बोलते हैं कि जो ठंड का मौसम तो कुछ ही महीनों के लिए होता है, बेसिकली नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 ही महीनों का तो ठंड का मौसम होता है, ये तो ऐसे तो मुझे 5 लीटर ड्यू मतलब ओस कलेक्ट करने में कितने साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वांट, तुम मतलब वो बोलते हैं, साधु जी बोलते हैं, तुम जितना चाहो उतना बनाना प्लांट लगा दो ना, बट रिमेम्बर, लेकिन याद रखना, यू हैव यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। लेकिन सारे जो बनाना प्लांट लगाओगे उनको अपने हाथों से लगाना है, अपने हाथों से पानी डालना है, और जो ड्यू कलेक्ट करोगे वो भी अपने हाथों से, ये नहीं कि अपनी वाइफ से कह दो, किसी और गांव वाले से कह दो, ये चीज ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर्स मैं आराम से नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी आपको, एनसीईआरटी के सारे 1 बाय 1। सेकेंड पार्ट में आते हैं। रामानाथ वेंट होम, रामानाथ जो है घर जाते हैं, एंड आफ्टर आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, जो इतने सालों से इनकी फील्ड ऐसे उसमें घास फूस बड़े हो गए थे और इन्होंने उसको देखा तक नहीं, ध्यान भी नहीं दिया था, तो अब जाते हैं अपने घर, अपनी वाइफ से बातें करते हैं, कुछ बातचीत करने के बाद अपने फील्ड को साफ करने की कोशिश करते हैं और पूरा साफ करते भी हैं। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी फॉर ऑल दिस ईयर, जो पूरे खेत अभी तक इनके पूरे खाली पड़े हुए थे जिसमें घास उस जम गई थी, अब उसको साफ करते हैं। देयर ही प्लांटेड अ रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, फिर वहां पे एकदम कह सकते हैं एकदम लगातार लाइन से बनाना प्लांट की रोज लगाते हैं, ठीक है, मतलब लाइन से बनाना प्लांट लगाना शुरू करते हैं। ही टेंटेड देम केयरफुली ड्यूरिंग द विंटर, और टेंटेड मतलब देखो बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है लुक्ड आफ्टर, मतलब विंटर के समय में उसमें अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, एक एक पत्ती कहीं सड़ ना रही हो, अच्छे से ओस आएगी तो मैं अच्छे से कलेक्ट कर पाऊंगा, उसकी देखभाल करना, बनाना प्लांट की देखभाल करते हैं विंटर के समय में। and collected the dew that formed on them with a great care, और फिर आराम आराम से एक एक ड्यू को बोतल में भरते हैं, आराम, ग्रेट केयर मतलब आराम आराम से। his wife helped him to, उनकी जो वाइफ रहती है वो भी उनकी हेल्प करती है, रामानाथ की वाइफ भी इस पूरे प्रोसेस में, पेड़ लगाने के, केले के और ड्यू कलेक्ट करने में उनकी हेल्प करती हैं। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it, और जो केले तो ड्यू तो वो बॉटल में कलेक्ट कर लेते हैं, और जो कहते हैं कि जो केले का जो उनके फल होते हैं उसको मधुमती कलेक्ट कर लेती है अपने बास्केट में और बाजार में लेके अपने सर पे जाती है और बाजार में उसको बेचती है, उसके बदले में उसको अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है। मधुमती gathered the banana crop,
टुक इट टू द मार्केट, मतलब गैदर इकट्ठा करती है केलों को और बाजार लेके जाती है, एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, इसके लिए अच्छे दाम उनको मिलते हैं बाजार में केले बेचने के लिए, ठीक है। ओवर द years रामानाथ planted more and more plant and they had a huge banana plantation। ऐसे आगे समय और समय बीतता चला गया और रामानाथ ने खूब अच्छे बनाना के प्लांट्स अपने फील्ड में लगा, उससे उनका अच्छा बनाना प्लांटेशन भी हुआ। इमेज में भी आप देखोगे। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 साल बाद, फाइनली ही हैड 5 लीटर ऑफ ड्यू, 6 साल बाद उनको 5 लीटर ऑफ ड्यू वो रामानाथ कलेक्ट कर पाते हैं अपनी बॉटल में। ये देखो उनका बनाना का प्लांटेशन, ये देखो रोज एंड रोज ऑफ बनाना लगाए हुए हैं, देखो केले इसमें अच्छे से हो भी गए, इन्हीं को मधुमती बाजार में जाके बेचती भी है। रामानाथ आराम से अपने केले के पेड़ को देखो देख भी रहे हैं। Carefully he took the bottle of carefully he took the bottle to the sage, मतलब आराम से वो बॉटल धीमे धीमे लेके जाते हैं साधु के पास। The sage smiled and muttered something over the water, तो सेज जो सब देख के हंसने लगते हैं और धीमे धीमे कह सकते हो स्पोक इन अ लो वॉइस, फुसफुसाना मुरमुरा नहीं बोलते हैं धीमे धीमे, तो ऐसे कुछ बॉटल के ऊपर ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। Then he returned the bottle एंड सेड ट्राई इट आउट, फिर वो बॉटल दे देते हैं रामानाथ को, कहते हैं लो ले जाके इसको ट्राई करो, छिड़क के देखो कुछ गोल्ड में होता है कि नहीं। रामानाथ sprinkled few drops over a copper vessel and waited for it to turn to gold, फिर जो कॉपर एक वेसल बर्तन रहता है रामानाथ उस पे उस पोर्शन को, मैजिक पोर्शन को छिड़कते हैं और वेट करते हैं कि गोल्ड में, अब कॉपर गोल्ड में चेंज हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन चौंकने की बात हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ये तो। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, तो वो सेज से बोलते हैं कि ये सब तो चीटिंग तुमने मेरे साथ कर दी, तो चीटिंग हो गई, तुमने मेरे साथ तो सब गलत कर दिया, ब्लफ कर दिया। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस years ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी के 6 बहुमूल्य साल इसमें बर्बाद कर दिए हैं। बट सेज महीपति ऑल्सो स्माइल्ड एंड कॉल्ड हिज वाइफ मधुमती, तो ये सब सुन करके जो साधु रहते हैं महीपति, वो हंसने लगते हैं और उनकी वाइफ जो थी है रामानाथ की मधुमती, उनको बुलाते हैं कम फॉरवर्ड। शी केम विथ अ बिग बॉक्स, तो मधुमती क्या थी, एक बड़ा डिब्बा लेकर के आती है। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन अ स्टेक ऑफ गोल्ड कॉइन, जब वो डिब्बा ऐसे खोलती है तो उसके अंदर सोने के पूरे कॉइन्स चमक रहे होते हैं। नाउ द से टर्न टू वेरी सरप्राइज रामानाथ एंड सेड, अब जो है थोड़ा सा क्या लिखा है, नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामानाथ एंड सेड देयर वाज नो मैजिक पोर्शन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, तो बताते हैं समझाते हैं सरप्राइज कि देखो ऐसा कुछ भी मैजिक पोर्शन नाम की चीज इस दुनिया में बनी नहीं है जो किसी भी चीज को गोल्ड में चेंज कर देगी। यू वर्क हार्ड, तुमने मेहनत की है, ऑन ऑन योर ओन लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपने लैंड या जमीन पे अपने मेहनत से इस प्लांटेशन को बना अच्छा किया है। while you looked after the tree your wife sold the fruits in the market, तुम जो है खेत में या अपनी फील्ड में जब अपने बनाना प्लांट के पे ध्यान दे रहे थे तो उसके बदले तुम्हारी वाइफ जो है सारे बनाना के फ्रूट्स को जाके मार्केट में बेचती है। दैट इज हाउ यू गॉट मनी, दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, ये जो सोना तुम आज सोने के कॉइन्स पाए हो ये कोई मैजिक नहीं है, तुम्हारा हार्ड वर्क है जिससे तुम पाए हो, ठीक है। इट्स योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, इस जो वेल्थ मतलब कि जो समझ सकते हो वेल्थ मतलब क्या, बताओ। ये जो तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारा सोना चांदी है, जो तुम्हारा वेल्थ है, ये तुमने अपने हार्ड वर्क से कमाया है, कोई मैजिक वोजिक से नहीं कमाया है बेटा, कोई मैजिक पोर्शन नाम की चीज नहीं होती है, जो तुम्हारा हार्ड वर्क तुमने अपने बनाना के फील्ड में किया है, प्लांटेशन में किया, उसी से तुमने ये वेल्थ कमाया है, ठीक है। इफ यू इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं इसके बारे में तुमको पहले ही बता दिया होता, यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी, तो तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे होते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक खेला, ट्रिक मतलब होता है खेल खेला। रामानाथ अंडरस्टूड द विजडम behind these words and worked even harder on this plantation day from that one day, ठीक है। तो उस रामानाथ को अब सब कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब विजडम मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग अब जिसकी महत्व का समझ में आया, और उसके उस दिन के बाद से उसने और मेहनत करने लगा अपनी बनाना प्लांटेशन पे, और पैसे कमाने लगा और वेल्थ इकट्ठा करने लगा। अब उसको समझ में आया कि मैजिक पोर्शन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, सब कुछ आपका खुद का हार्ड वर्क है, वही आपको मैजिक पोर्शन या मैजिक या वेल्थ आपको दिलाएगा। कोई मैजिक पोर्शन या जादुई कुछ नहीं कि तुम छिड़क दोगे और सब कुछ गोल्ड में चेंज कर देगा, ठीक है। रिटर्न दिस सुधा मूर्ति, ओके।
थैंक यू स्टूडेंट्स।